अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तक से पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखित पाठ प्रगति के मानदंड को पढ़ेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के महान नेता थे। वे एक समाज सेवी एवं विचारक के रूप में जाने जाते हैं तथा एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में आज भी याद किए जाते हैं। भारत में दक्षिणपंथी राजनीति 1951 से 1977 के जनक राजा दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की राजनीतिक शाखा से जुड़े व्यक्ति थे। उनका जन्म नगला चंद्रभान जिला मथुरा में 1916 ईस्वी में हुआ था। भारतीय जनसंघ का विलय जनता पार्टी में आपातकाल के बाद हुए चुनावों के बाद जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हो गया था। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी ही जनसंघ के सर्वेसर्वा थे। 1980 में जनता पार्टी के बिखरने पर भारतीय जनता पार्टी के नाम से नया दल बना जो दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा का अनुयायी था। कृतियाँ दीनदयाल उपाध्याय ने हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कृतियाँ लिखी। उनकी हिंदी रचनाएं हैं एकात्म मानववाद, जगत गुरु श्री शंकराचार्य। उनकी लिखी 3 अंग्रेजी कृतियाँ हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, द टू प्लान्स, पॉलिटिकल डायरी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का निधन 1968 ईस्वी में मुगलसराय में हुई रेल दुर्घटना में हो गया था। उनकी भाषा सहज सरल हिंदी है जिसमें सांस्कृतिक शब्दावली भी प्रयुक्त है। यहाँ संकलित निबंध प्रगति के मानदंड की पुस्तक एकात्म मानवतावाद से लिया गया है, जिसमें उन्होंने भारत की आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक उन्नति के लिए प्रेरित किया है। उनका मन है कि भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनना चाहिए, तभी उसकी बात को विश्व में महत्व मिल सकेगा। प्रगति के मानदंड जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके। उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की और यदि किसी भी कारण वह संभव न हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रगति की यही मुख्य मानदंड है। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए, जो यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी जैसा पिंड या व्यक्ति है जैसा पिंड या व्यक्ति में हो वैसा ही ब्रह्मांड में हो। न्याय के अनुसार समष्टि का जीवमान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। भौतिक उपकरण मानव के सुख साधन है, साध्य नहीं। जिस व्यवस्था में भिन्न रुचिलोक का विचार केवल एक औसत मानव में अथवा शरीर, मन, बुद्धि, आत्मयुक्त अनेक ऐषणाओं से प्रेरित पुरुषार्थ चतुष्टयशील धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों का समूह पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का विचार किया जाए, वह अधूरी है। हमारा आधार
एकात्म मानव है, जो अनेक एकात्म मानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा। भारत के अधिकांश राजनीतिक दल पाश्चात्य विचारों को लेकर ही चलते हैं। वे वहाँ किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से संबद्ध एवं वहाँ के दलों की अनुकृति मात्र हैं। वे भारत की मंशा को पूर्ण नहीं कर सकते और न चौराहे पर खड़े विश्व मानव का मार्गदर्शन कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं, किंतु वे भारतीय संस्कृति की सनातनता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं और इसीलिए बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथास्थिति का समर्थन करते हैं। संस्कृति के क्रांतिकारी तत्वों की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियाँ जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्यु भोज, नारी अवमानना आदि भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य के सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण हैं। भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े और आज के अनेक आर्थिक और सामाजिक विधानों की हम जांच करें तो पता चलेगा कि वे हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने के कारण युग अनुकूल परिवर्तन और परिवर्धन की कमी से बनी हुई रूढ़ियाँ परकीयों द्वारा थोपी गई या उनका अनुकरण कर स्वीकार की गई व्यवस्थाएं मात्र हैं। भारतीय संस्कृति के नाम पर उन्हें जिंदा नहीं रखा जा सकता है। एकात्म मानव विचार भारतीय और भारत बाह्य सभी चिंतन धाराओं का सम्यक आकलन करके चलता है, उनकी शक्ति और दुर्बलताओं को भी परखता है और ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जो मानव को अब तक के उसके चिंतन, अनुभव और उपलब्धि की मंजिल से आगे बढ़ा सके। पाश्चात्य जगत ने भौतिक उन्नति तो की, किंतु उसकी आध्यात्मिक उन्नति पिछड़ गई। भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया और इसीलिए उसकी आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई। नाय आत्मा बलहीनेन लभ्य, अशक्त आत्मानुभूति नहीं कर सकता। बिना अभ्युदय के निःश्रेयस की सिद्धि नहीं होती। अतः आवश्यक है कि बलमुपास्य के आदेश के अनुसार हम बल संवर्धन करें, अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील हों, जिससे अपने रोगों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ कर सके तथा विश्व के लिए भार न बनकर उसकी प्रगति में साधक और सहायक हो सके। प्रगति के मानदंड यानी प्रगति यानी विकास, मानदंड यानी पैमाना। विकास के कुछ पैमाने होते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भरण पोषण और उसके शिक्षा की व्यवस्था, जिससे वह समाज का एक जिम्मेदार इकाई बन सके और अपने समाज इकाई बनकर अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके। उसके लिए जो है उसके स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में रोजगार की और यदि किसी कारण वह संभव न हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। इससे अगर समाज में कोई व्यक्ति रहता है तो उसके भरण पोषण और शिक्षा की जिम्मेदारी तो समाज की एक इकाई होने के नाते और वो अपने विकास में भी समर्थ हो सके। और यह जो अगर वो अपना जीविकोपार्जन, अपना रोजगार, काम धंधा नहीं कर पाता है तो भरण पोषण तथा उचित छुट्टी की जो व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है वह समाज की है और प्रत्येक सभी समाज जो है इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता ही है और यही विकास का मुख्य मानदंड है। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी
शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। हमारी संपूर्ण जो व्यवस्था है उसका केंद्र जो है एक मानव होना चाहिए कि जैसा वह व्यक्ति पिंड में हो वैसा ही वह ब्रह्मांड में भी हो, और न्याय के अनुसार समाज का जीवमान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। भौतिक उपकरण जो होता है वह मानव के सुख के साधन नहीं है बल्कि साध्य है। जिस व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के रुचियों के व्यक्ति होते हैं उनका विचार केवल एक औसत मानव से अपना शरीर, मन, बुद्धि और आत्मायुक्त हो, और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों का समूह जो है पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का ही विचार किया जाए तो वह अधूरा है। और हमारा आधार जो है एकात्म मानव है, जो कि अनेक एकात्म मानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा। भारत के जो अधिकांश राजनीतिक दल और पाश्चात्य विचार को लेकर चलते हैं वह किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से संबंध एवं महादलों के अनुकृति मात्र होते हैं, नकल मात्र होते हैं। वे भारत की मनीषा को पूर्ण नहीं कर सकते, भारत की बौद्धिकता को पूर्ण नहीं कर सकते और नौ चौराहे पर खड़े होकर विश्व के मानव का मार्गदर्शन नहीं कर सकते हैं। संसार के सभी मानवों का एक चौराहे पर खड़े होकर वह मार्गदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। और भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले जो राजनीतिक दल हैं वे भारतीय संस्कृति की सनातनता, निरंतरता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं और इसीलिए हमारे जो बीते युग में रूढ़ियों तथा यथास्थिति का समर्थन करते हैं। और संस्कृति के जो है समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियाँ हैं, जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्यु भोज, नारी अवमानना आदि, नारियों का तिरस्कार आदि, जिससे भारतीय संस्कृति और समाज जो है स्वास्थ्य का सूचक नहीं है बल्कि यह रोग के लक्षण है। जैसे समाज में अनेक तरह के जाति भेद है, छुआछूत है, मृत्यु भोज, नारी का तिरस्कार है, यह किसी भी समाज के लिए उस समाज को स्वस्थ करने का नहीं है बल्कि यह रोग के लक्षण है। और भारत के जो अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति पूरी निष्ठा थी, इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े भी, और आज के अनेक आर्थिक और सामाजिक विधानों की हम जांच करें तो पता चलेगा कि हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने के कारण युग के अनुकूल परिवर्तन और बढ़ोतरी की कमी बनी हुई है। और रूढ़ियों जो हैं, जो परंपराएं हैं हमारी, जो कि दूसरों के द्वारा थोपी गई हैं और उसका अनुकरण स्वीकार कर के व्यवस्थाएं मात्र हैं। और भारतीय संस्कृति के नाम पे हम इन रूढ़ियों को जो है जिंदा नहीं रख सकते हैं। और एकात्म मानव विचार भारतीय और भारत बाह्य सभी चिंतन धाराओं का सम्यक आकलन करके चलता है, उनकी शक्ति और दुर्बलताओं को भी परखता है और एक मार्ग ऐसा प्रशस्त करता है जो मानव के अब तक के चिंतन, अनुभव और उपलब्धि की मंजिल से आगे बढ़ा सके। पाश्चात्य जगत के भौतिक उन्नति तो की है किंतु उसकी आध्यात्मिक अनुभूति जो है पिछड़ गई है। जो पाश्चात्य सभ्यता है उन्होंने भौतिक उन्नति तो की लेकिन उनकी जो आध्यात्मिक अनुभूति थी वह पीछे ही रह गई। और भारत जो है भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया और इसलिए उसकी आध्यात्मिकता जो है वो शब्द मात्र रह गई, आध्यात्मिकता बस शब्द मात्र रह गई। बलहीन व्यक्ति को न्याय आत्मन बलहीन लभ्य, बलहीन व्यक्ति को सभ्य नहीं कहा जा सकता और अशक्त आत्मानुभूति नहीं कर सकता। बिना अभ्युदय के, बिना भौतिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील हो और बिना अभ्युदय के निश्रेयस की सिद्धि नहीं हो सकती। बिना भौतिक उन्नति के आध्यात्मिक उन्नति की सिद्धि नहीं हो सकती। अतः आवश्यक है कि बलमुपास्य, बल की उपासना के आदेश के अनुसार हम बल का संवर्धन करें, अपनी शक्ति को बढ़ाएं,
और उन्नति के लिए प्रयत्नशील हो, जिससे कि अपने रोगों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ कर सके तथा विश्व के लिए भार न बनकर उसके विकास में महात्मा और सहायक हो सके। हमारा ये प्रगति के मानदंड पाठ जो है कंप्लीट हो गया।